फ्रेंड्स, अब परसेंटेज का सेकंड वीडियो जिसमें कंप्लीट जो एडवांस क्वेश्चन होंगे और किस टाइप के होंगे, जो एसएससी सीजीएल मेंस में, सीएचएसएल, एमटीएस और दिल्ली पुलिस में जो आपके लिए बहुत कॉन्सर्न और बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप उनको करेंगे कैसे, ये देखिए सिंपल कि यहां पे 2 नंबर क्या है ज्यादा है किससे, थर्ड नंबर से। कितना, 23 और 37। तो देखिए यहां पर आपको ये बताना है देन व्हाट परसेंटेज फर्स्ट नंबर ऑफ सेकंड, मतलब दूसरे का पहला कितना परसेंट। तो एक सिंपल सी चीज समझे आप, जब इन 2 नंबर का रेशियो निकालना है, मतलब इन 2 नंबर का रिलेशन निकालना है, तो मुझे थर्ड की कोई वैल्यू की जरूरत नहीं। मतलब फर्स्ट नंबर 23 है और सेकंड नंबर 37, ये वैल्यू हो गई मेरे पास। जब इंक्रीज है तो देखे मैंने इंक्रीज लिख दिया, मोर है मतलब उससे ज्यादा है। अगर थर्ड में, अगर आप एक तरीका ये भी है कि थर्ड अगर मैंने ये मान लिया 100, तो ये कितना हो गया 137 और ये कितना हो गया 123। तो इस तरीके से भी आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन एक सिंपल सा तरीका, जब दोनों इससे ज्यादा है तो आप इन दोनों का रिलेशन लिखिए और इन दोनों की वैल्यू का डिफरेंस कितना हुआ। अगर मैं डायरेक्ट करता हूं तो देखिए इनका डिफरेंस हुआ गया 14। तो आपको केवल क्या करना है कि इसकी वैल्यू निकालनी है। आपकी क्या निकालनी है, इसकी वैल्यू। तो 14 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 23। तो लगभग, अगर अब जैसे इसको डिवाइड करना है तो आप इसको ये मान के चलिए कि लगभग ये 23 का 25 के आसपास। तो 25 से कितना हो गया 4, तो 14 4 जा 56 के आसपास हो गई। जब मैंने वैल्यू इसको बढ़ाया तो वैल्यू थोड़ी सी कम करेंगे तो लगभग अप्रोक्सीमेट 56 से ज्यादा जाएगा। और 56 से ज्यादा हमारे पास देखें ये तीनों ऑप्शन नहीं है, तो आंसर आपका क्या होगा, डायरेक्ट 56। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर पहला 2 संख्याएं तीसरी से ज्यादा है तो इनका रिलेशन पूछा है तो आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब दूसरे का कितना परसेंट पहली संख्या है। तो लगभग 60.56 ये हमारा हो गया आंसर। दूसरा देखें, हम कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल और बिल्कुल आसान तरीके से, यहां पे दे रखा है कि कुछ इलेक्शन हुए जहां पर 12% वोट ही नहीं डाली गई, उसके बाद 120 वोट इनवैलिड हो गई। और जब 2 ही कैंडिडेट खड़े थे जिसमें से राम ने 54% वोट ली और दूसरे से कितने मार्जिन से जीत गया, 1250 से। तो हमें टोटल वोट बतानी है। तो इस क्वेश्चन में आप देखें जैसे कैसे करेंगे, जैसे नॉर्मल आप ये समझे कि 120 वोट तो है ही नहीं, तो जब 12% वोट इनवैलिड हुई, मतलब वोट नहीं डाला, तो जीतने वाले को टोटल का 54% मिला है। देखिए टोटल का 54% है ये, तो हारने वाले को टोटल कितना मिलना चाहिए, 46। लेकिन उसमें से 12% क्या है, वोट ही नहीं डाले, तो आप इसमें से भी क्या करेंगे, 12% माइनस करेंगे, मतलब ये आएगा 44%। ठीक है, अब आप इन दोनों का डिफरेंस करें 44%। अब एक सिंपल सी चीज समझे आप, जब ये 40 था 44 ने भी 34 आएगा, 34%। अब इन दोनों का डिफरेंस करें, क्योंकि ये हारने वाले को मिला है, ये जीतने वाले को। अगर यहां पर 120 नहीं होता तब यही करते आप, मतलब 20%। अगर 20% की वैल्यू कितनी है 1250, तो 100% कितना होगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, मतलब कितना हो जाएगा 0, 5 5 25, 5 2 10 और 2 12 और 5 1 5 और 1 6, 6250 हो गया। कब, जब 120 नहीं है, लेकिन 120 वोट्स भी तो शामिल है इसमें। इसलिए जब मैंने टोटल क्वांटिटी को ज्यादा लिया है तो यहां पर 120 की मल्टीप्लाई भी 5 से करूंगा मैं, कितने हो जाएंगे 600। मतलब मैंने 600 को ज्यादा गिन लिया इसमें से, तो ये माइनस करेंगे तो देखिए आप यहां पे कितना आएगा, इसमें से माइनस 600 करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 0565, मतलब मेरा आंसर क्या होगा 5650। एक बिल्कुल सा बेसिक और कॉन्सेप्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनकम ऑफ ए इज डिक्रीज सक्सेसिव, लगातार 3 महीने उसकी इनकम घटती है कितनी, 20%, 15% और 35%, और जनवरी फरवरी और मार्च में, जबकि अप्रैल में उसकी इनकम कितनी बढ़ती है 60%। तो हमें ये बताना है कि उसकी इनिशियल वैल्यू थी, इनिशियल सैलरी थी, और उसमें और लास्ट में क्या डिफरेंस, कितना परसेंटेज डिफरेंस आया।
अभी डिक्रीज इंक्रीज केवल परसेंटेज बताना है आपको। तो यहाँ पे देखें, जब 20% डिक्रीज हुई है तो 20 की वैल्यू निकाल के देखें आप, कितना हो जाएगा 1/5। इसका मतलब उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी 4/5। उसके बाद 15%, आप इसको डायरेक्ट करें 3/20 मतलब 17/20 बच गई उसकी वैल्यू घटने के बाद। और फिर उसके बाद कितना हो गया 35/100 मतलब 5 से 7, 5 से 20 मतलब फिर से 13/20। और चौथे महीने में क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, मतलब 160 इसको मैं डायरेक्ट में लिख सकता हूं जैसे 60/100 तो कितना हो गया 3/5 मतलब इंक्रीज हुई है तो क्या होगी 8/5 लिख सकते हैं ना इसको। समझ में आया आपको? अब ये जो वैल्यू है ना, ये इनिशियल, ये नीचे वाली जो टर्म होगी वो इनिशियल वैल्यू और ये चेंज होने के बाद की वैल्यू। तो देखिए 20 400, 400 को 25 से करेंगे तो 25 × 400 तो नीचे की वैल्यू आ गई आपके पास 10,000। मतलब ये इनिशियल वैल्यू का रेशियो था। जो चेंज होने के बाद आई उसकी वैल्यू कितनी है, देखिए 17 चौक 68 और 13 8 104 डिवाइड बाई 1000, मतलब ये रेशियो में है। अब आपको क्या निकालना है, आपको इसका डिफरेंस निकालना है, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई। इसकी तो है ही, तो जितनी वैल्यू आएगी तो डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई। उसके बाद इसका आंसर आप मुझे बताओ जल्दी सी कि कमेंट्स करके इसका A, B, C या D में से कौन सा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इधर देखें, यहां पर A स्कोर किए 30% मार्क्स, जबकि फेल कितने से हुआ 35 मार्क्स से फेल हो गया। और जबकि B ने कितने स्कोर किए 45% मार्क्स, और वो पास हुआ कितने से भाई 12 मार्क्स ज्यादा से। मतलब अगर ये लाइन पास होने की है, एक ने कितने कम लिए 35 मार्क्स कम लिए और दूसरे ने इससे कितने ज्यादा लिए 12 मार्क्स। तो इनका डिफरेंस देखिए आप, कितना हुआ इनका डिफरेंस 47। अब एक सिंपल सी चीज समझे, यहां पर जो परसेंटेज का डिफरेंस है ना, देखिए यहां पे 45 और 30 15%, मतलब 15% यहां पे किसके बराबर है डिफरेंस 47। तो 15% 47 है, तो आप इसको 100 कर दें तो क्या मल्टीप्लाई कर दें 100/15 कर दूं मैं इसको भी 100/15। तो ये 100% किसके बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई। तो इसका आंसर आप क्या हो जाएगा 47/100 मतलब 15, 5 से 3, 5 से क्या हो जाएगा ये 20। अगर आप मल्टीप्लाई भी करने चाहो तो भी आप ऐसे लिख सकते हो। और 2 7 14, 2 चौक 8 1 9। अब ये जो वैल्यू आई ये हुआ इसका टोटल मार्क्स, और टोटल मार्क्स इनमें से देखें कौन से होंगे 313 3 39, तो लगभग 313। यही हमारा क्या होगा ऑप्शन ए। देखें इस टाइप के क्वेश्चन में कि मिक्सचर में शुगर और वाटर है और टोटल क्वांटिटी है 32 लीटर, उसमें से 28.6 लीटर क्या है शुगर, और जबकि 4 लीटर क्या है उसको उड़ा दिया गया, मतलब गर्म करने के बाद इवेपोरेट कर दिया पानी को। तो बाकी मिक्सचर में शुगर की प्रतिशत ज्ञात करनी है आपको। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर चलते हम कि शुगर तो उतनी ही है, तो इसलिए टोटल 32 का 28.6% हमने सीधा लिख लिया। देखिए 100 लिखने की जरूरत नहीं है, अगर मैं एक बार समझा देता हूं आपको डायरेक्ट। दूसरी तरफ क्योंकि 4 घटाएंगे लीटर उसमें से, तो कितना बचेगा 32 - 4, इसका मतलब 28, उसका x%, चीनी तो वही रहेगी, इसलिए 100 में से 100 दोनों कैंसिल हो गए। अब मेरे को इसको बस केवल कैंसिल करना है। देखिए 4 से 7, 4 से 8, अब मेरे को इसको कैंसिल करना है, तो देखिए वैल्यू कितनी आएगी 7 8 × 28.6 = 7x, और x की वैल्यू हम डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं 7 से 7 चौक, और ये भी यहाँ पर क्या था 6 नहीं था 7 था, तो इसलिए गलती हो गई 7 1, मतलब मेरे पास हो गया 8 × 4.1, तो 8 8 चौक 32। तो ये रहा हमारा पास उसका आंसर 32.80। अगर ये नहीं होता, मानो यहाँ पे 7 नहीं होता,
तो कोई और संख्या होती, लेकिन वो कैंसिल तो जरूर होती ना, नहीं होती तो डेसिमल में आता, तो हमारा आंसर वही रहता। तो इसलिए आपको केवल आपको एक टर्म को बेस मानते हुए पूरा क्वेश्चन सेकंड के बेसिस पे करना है। अगर यहां पे क्वेश्चन चेंज होता है तो आप दूसरे की क्वांटिटी ले सकते हैं, तो उस तरह आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मोहन स्पेंट हिज इनकम 28% ऑन क्लॉथ एंड 10% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन बाइक रिपेयर एंड 45% ऑफ द रिमेनिंग ऑन कार सर्विस। और उसके बाद भी उसके पास कितने रुपए बचते हैं? 1782। और ये क्वेश्चन बार बार आता है इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी, तो हम वो ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप कैलकुलेशन बहुत जल्दी कर सकते हैं। देखिए यहां पर इनकम कितनी है? 28% ऑफ द टोटल इनकम। तो आप 28% निकालें, यहां पर कितना हो जाएगा? देखिए 28 को मैं लिख सकता हूं 100, तो 4 से 7 और 4 से 25, मतलब अगर मैंने वहां पर खर्च कर दिया तो मेरे पास बचा कितना भाई? 18/25 बचा। देखिए यहां पर मैंने 7 खर्च कर दिया 25 में से, तो मेरे पास वैल्यू बच गई 18। उसके बाद 10% खर्च कर दिया तो मेरे पास कितने बच गए? देखिए 1/10, मतलब बची मेरे पास वैल्यू 9/10। उसके बाद जब मैंने इस पे 45% खर्च कर दिया तो मेरे पास वैल्यू कितनी बची? से 9, 5 से 20, मतलब 11/20। अब ये खर्च करने के बाद मेरे पास वैल्यू कितनी बची है? 1782। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे 18 निम्मा 162 और उसकी 11 से करेंगे 162 मल्टीप्लाई। आप कैंसिल भी कर सकते हैं, कुछ कैंसिल करना चाहें तो। देखिए यहाँ पर 10 और 9, 9 9 जा 81, 81 मल्टीप्लाई 11 अपॉन बचेगा नीचे 10 10 100 और 2500। और ये किसके बराबर है? 1782। बराबर नहीं तो मतलब आप इसका ये समझे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 11 11 88 और 1 89, यहाँ पे 2500। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी है? ये फाइनल प्राइस है, ये फर्स्ट इनकम रेशियो है। तो अगर वो 1782 है तो इसका मतलब ये कितने से मल्टीप्लाई हुआ? लगभग 2 गुना से, लगभग क्या दुगुने से ही हुआ। तो आप इसकी भी मल्टीप्लाई दुगने से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 5000 रुपए। तो कितनी सेकंड में आपने क्वेश्चन सोल्व कर दिया? ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये रहा आपका आंसर। द प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीज 12.5%। और राम क्या चाहता है भाई? अपनी कॉस्ट को बढ़ाना नहीं चाहता है, वो केवल कंजप्शन कम करना चाहता है। मतलब केवल जैसे पहले 1 लीटर तेल ले रहा था, अब वो लीटर कम कर लेगा, लेकिन अपना खर्चा नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि जीएसटी की दर बढ़ा दी गई है, हम ये मानते हैं सरकार में। तो इसलिए उसे कंजप्शन कितना % डिक्रीज करना होगा वो निकालना है आपको। तो देखिए आप सिंपल सा ये समझे 12.5 को क्या लिख सकता हूं मैं? आप इस 12.5 को लिख सकते हैं, देखें परसेंटेज में 25 से 5 112 हो गया, इंक्रीज हुआ है, मैंने 100 में जोड़ेंगे तो 112 और ये हो गया 40, मतलब 45/48। समझ में आया आपको? मतलब 9/8। अब तो क्लियर होगा, क्योंकि 100 में जब मैं 12.5 जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा? 112.5 और परसेंटेज इसका 100 मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल एक और चला जाएगा तो वैल्यू होगी 9। मतलब अगर उसका पहले का प्राइस 8 था तो अब बढ़कर कितना हो गया? 9 हो गया। मतलब प्राइस 8 था तो अब हो गया 9। क्लियर? अच्छा, और अब कितनी डिक्रीज होगी? जितना ये बढ़ा है उतनी डिक्रीज ये होगी। बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर 8 से 9 हुआ तो इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 9 से 8 होना चाहिए, तभी मेरे पास सेम टू सेम रहेगा मेरे पास, जिससे कि मैं इसकी वैल्यू ना बढ़ा पाऊं। तो यहां पे डिफरेंस करें आप, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 1/9 मल्टीप्लाई 100, ये रहा आपका आंसर। इसका मतलब कितना हो गया? 100/9। अब आपके पास इनमें से ऑप्शन कौन सा है? देखें 100/9 आपका पहला ही ऑप्शन हो गया। तो इसलिए आपको क्वेश्चन पे केवल ये ध्यान देना है,
इसका एक डायरेक्ट मेथड भी है कि इंक्रीज हुआ कितना 12.5 मल्टीप्लाई 100 और नीचे कितना हो जाएगा 100 में 12.5 ऐड कर दे, लेकिन वो कैलकुलेशन वाला होगा। जब इंक्रीज होता है तो इंक्रीज मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस इंक्रीज, लेकिन अगर डिक्रीज होता है तो डिक्रीज मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस डिक्रीज। ये फॉर्मूला है डायरेक्ट करने का, लेकिन उसमें कैलकुलेशन है, आप इससे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो कि ए की इनकम कितनी ज्यादा है, बी से 28% इनकम ज्यादा है, तो हमें यह बतानी है कि बी की इनकम ए से कितनी परसेंट कम है। देखिए ए की परसेंट ज्यादा है बी से, तो बी की वैल्यू बतानी है कितनी परसेंट कम है ए से। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 28% ज्यादा है तो आप डायरेक्टली लिखें, जैसे यहां पर ए की इनकम ये हो गई, ये बी की इनकम है और ये है ए की इनकम, तो यहां पे 28% ज्यादा, मतलब अगर इसकी 100 थी तो इसकी कितनी होगी 128। अब क्योंकि ए के बेसिस पे पूछी गई है, मतलब बी की ए से कितने परसेंट कम है, तो आप डायरेक्ट यहां पे डिफरेंस करें। डिफरेंस कितना हो जाएगा, वही 28 मल्टीप्लाई 100 और नीचे जिसकी बेसिस पे पूछी गई, मतलब ए की टर्म में, ए की तुलना में बी की कितनी कम है, यहाँ पे 128। तो लगभग ये हो जाएगा भाई, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं और ये उसके बाद भी आप देखें यहाँ पर 1400 डिवाइड बाय 64, मतलब मैं डायरेक्टली इसको थोड़ा सा रफली करके देखता हूं तो 65 कर लेते हैं। 5 से 13, 5 से 10, 5 से 8, अब देखिए कितना हो जाएगा 13 2 26, ठीक है। उसके बाद बचे कितने मेरे पास 2, अब 1, अब यहां पे देखें एक ये कैंसिल हो गया, एक ये कैंसिल हो गया, एक ये कैंसिल हो गया ऑप्शन, तो फिर उसके बाद मुझे क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं, मेरे पास आंसर आ गया 21.87%। तो आपने बिल्कुल आसानी से समझा। अगर ये मोर की बजाय लेस होता, यहां पर अगर मैं 20% लेस होता, फिर देखें क्या करते आप तो यहां पे फिर यहां पे मोर की बजाय यहां पे इनकम लेस की बजाय ये क्या हो जाता, मोर हो जाता। मतलब क्वेश्चन आपको बदलना आना चाहिए। तो वहां पे लेस है, इसका मतलब बी की इनकम 100 है तो ए की कितनी हो जाएगी भाई 28 कम हो गई, मतलब उसका लगभग 78%, लगभग क्या पूरा 78 डिफरेंस। अब क्योंकि इसके ऊपर बेसिस इस पे बेसिस पूछी गई है तो आप इसको डिवाइड कर देंगे। तो बिल्कुल सिंपल से और टॉपिक से। नेक्स्ट देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा कितना परसेंट 27%, और उसकी कंजप्शन कितनी डिक्रीज हुई 37%। तब हमें नेट परसेंटेज चेंजेस निकालना है, मतलब डिक्रीज होगा टोटल या इंक्रीज होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपको ऐसा लगे ना, आपको क्या करना है, क्योंकि आपकी जो पहली वैल्यू है वो 100 माननी है दोनों की, और टोटल आंसर कितना आ जाएगा, दोनों की प्रोडक्शन कॉस्ट 10,000 रुपए। किसी भी क्वेश्चन में एक की इंक्रीज एक की डिक्रीज हो, दोनों की डिक्रीज हो या दोनों की इंक्रीज हो, वो भी कंडीशन है। तो यहां पे देखें एक की तो क्या हुई इंक्रीज हुई है 127 और दूसरी की डिक्रीज हुई है, इसका मतलब कितना हो गया 63। तो अगर मेरे पास इन दोनों की प्रोडक्ट 10,000 से कम आती है तो डायरेक्ट क्या होगा डिक्रीज होगा, और अगर इसकी वैल्यू 10,000 से ज्यादा आती है तो इंक्रीज होगा। तो आप मल्टीप्लाई कर ले डायरेक्ट, देखिए 6 7 जा 1, मतलब 1 हो गया मेरे पास यहां पे। दूसरा 6, मैं टोटल इसकी मल्टीप्लाई करके देखता हूं यहां पे 63 की, 3 7 21, 3 2 6 और 2 8, 3 6 7 42, 6 2 12 और 4 16, 6 1 6 और 1 7, मतलब 7 यहां पे 1008। अब ये जो वैल्यू है ना मेरे पास इसकी है, और आप डायरेक्ट जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो देखें कितना आएगा आपको पास 1999 ये वैल्यू आएगी। और क्योंकि जो भी डिफरेंस आया पहले तो क्या है वो डिक्रीज है, डिक्रीज है तो इंक्रीज की तो वैल्यू ही गलत हमारे पास, मतलब ऑप्शन ही गलत हो गए।
अब जब इसकी वैल्यू आएगी तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यही आंसर होगा, इसमें डेसिमल लगाना है। क्यों, देखिए अगर परसेंटेज डिक्रीज निकालना है तो क्या निकालते हैं आप, डिक्रीज मल्टीप्लाई 100 अपॉन फर्स्ट वैल्यू, और डिक्रीज कितना है 1999 मल्टीप्लाई 100 और फर्स्ट वैल्यू 10,000 है, तो 2 जीरो से 2 जीरो और 2 डेसिमल हो गए, मतलब 99.99। लेकिन आपको ये ऑप्शन पूरा का पूरा करना ही नहीं है, आपको केवल क्या करना है, यहां पर जो डिफरेंस आया ना उसको डायरेक्ट लिख देना, बस डेसिमल आपके 2 लगेंगे। तो बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट ट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं।